देखिए, राज्य सरकार की शिक्षा नीति इसके लिए दोषी है। राज्य के बेरोजगारों के और शिक्षक अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है, ये केवल जश लेने में लगे हैं। जिस समय माननीय न्यायालय में ये सुनवाई चल रहा था, उस समय राज्य सरकार ने मजबूती से अपने पक्ष को नहीं रख पाया। काफ़ी इनको परिश्रम करना होता है। जितने बारी एग्जाम देने जाते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। वो मानसिक तनाव के दौर से गुजरते हैं। अब महीना जिन अभ्यर्थियों ने 18 महीना का जिनको डिग्री मिला, अगर कोर्ट का आदेश लागू हो जाता है तो इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, इसके बारे में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शीघ्र बयान जारी करना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों के मन में जो भय है, दहशत है, वो निकल जाए। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जहां पर यह साफ कहा गया कि एनआईओएस वाले डिग्री धारक अभ्यर्थी अब एलिजिबल नहीं है। ऐसे में किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और कहीं भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो वर्तमान में फर्स्ट पेज की बहाली में चयनित हुए हैं, वो नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा। हमें लेकर जो भी अपडेट है नीतीश सरकार कहीं ना कहीं दे, ऐसे में सब कुछ स्पष्ट करे। बताते चले आपको कि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा यह साफ कह दिया गया 18 माह के अभ्यर्थी जो है, जो एनआईओएस से डिप्लोमा डिग्री लिए हैं, वो एलिजिबल नहीं है और ऐसे में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों के सवाल को लेकर आज हम पहुंच गए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम सवालों को कहीं ना कहीं लेकर जवाब भी लेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? देखिए, राज्य सरकार की शिक्षा नीति इसके लिए दोषी है। राज्य सरकार को राज्य के बेरोजगारों के और शिक्षक अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है, ये केवल जश लेने में लगे हैं। जिस समय माननीय न्यायालय में ये सुनवाई चल रहा था, उस समय राज्य सरकार ने मजबूती से अपने पक्ष को नहीं रख पाया। इनकी चिंता ही नहीं है कि जो लड़के जो बेरोजगार हैं, ये काफ़ी दौड़ते हैं, काफ़ी इनको परिश्रम करना होता है। जितने बारी एग्ज़ाम देने जाते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। वो मानसिक तनाव के दौर से गुजरते हैं और इनकी चिंता इन राज्य सरकार को है ही नहीं, बिहार सरकार को। निश्चित रूप से 18 महीना जिन अभ्यर्थियों ने 18 महीना का जिनको डिग्री मिला, अगर कोर्ट का आदेश लागू हो जाता है तो इन अभ्यर्थियों का क्या होगा, इसके बारे में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शीघ्र बयान जारी करना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों के मन में जो भय है, दहशत है, वो निकल जाए और इनको ये लगे कि राज्य सरकार इनकी भी चिंता कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है, इनको ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की कोई चिंता है। ये भगवान भरोसे इनको छोड़ दिए हैं। इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, ये सड़क पर चले आएंगे, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में कोई कदम उठाने वाली नहीं है। अच्छा पवन जी, सवाल ये रहेगा कि फर्स्ट फेज की जो बहाली में सीट दिए गए थे 1,20,000, ऐसे में 90,000 कुछ अभ्यर्थियों की बहाली हुई है। जो सीट बच गए हैं, इसको देखते हुए तमाम सीटों को नहीं दिखाकर 4700 सीट दिखाया जा रहा है। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में आक्रोश से कहा यह जा रहा है कि 30 से 40,000 सीट थे, लेकिन 4700 सीट दिए जा रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। ये सोच लीजिए, बिहार के बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और कितना गलत आंकड़ा बीपीएससी और शिक्षा विभाग प्रस्तुत करके बहाली के लिए मात्र 4700 की बात कर रहा है। निश्चित रूप से ये काफ़ी दुखद है और शिक्षा विभाग को के पाठक जी जो पूरा जश लेने में लगे हैं, इनको ये जारी करना चाहिए कि बचे हुए सीट कितने हैं। बचा हुआ अगर 30 से 40,000 है तो 4700 की बात क्यों हो रही है? काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। लगातार हम लोग के यहाँ लोग आते हैं, कई अभ्यर्थियों को लेकर हम शिक्षा मंत्री के यहाँ गए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री भी किम कर्तव्य विमूढ़ है। वो निश्चित रूप से इस मामले में रुचि तो लिए। उन्होंने बीपीएससी के अतुल कुमार से बात किया, अन्य अधिकारियों से बात किया, लेकिन कोई प्रतिफल इसका सामने नहीं आ पाया। इसलिए हम लोग को मन में ये बात बैठ गया है कि बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ नीतीश सरकार न्याय करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में नीतीश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि क्या कुछ होगा फर्स्ट फेज के अभ्यर्थियों का। ऐसे में स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।